राधे कृष्ण एवरीवन। तो आज इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ यानी कि गुणधर्म। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि समृद्धता का गुणधर्म। तो होल नंबर्स के लिए हम देखते हैं यानी कि पूर्ण संख्याओं के लिए, एडिशन यानी कि योग के लिए। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है जैसे हमने कोई दो होल नंबर्स लिए, दो कोई पूर्ण संख्याएं ली 0 और 5, और एडिशन का मतलब अगर हम इनको ऐड करते हैं 0 + 5 तो हमें क्या मिलता है 5, और 5 भी क्या एक होल नंबर है। तो अगर हम किन्हीं दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं और फिर हमें होल नंबर मिलता है तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि समृद्धता का गुणधर्म। इसी तरीके से हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन में। अगर हम कोई दो होल नंबर्स लेते हैं और उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो अगर हमें होल नंबर मिलता है तो क्लोजर है, और अगर नहीं मिलता है तो क्लोजर नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि हमने किया 5 - 7 तो हमें मिला -2, जो कि होल नंबर्स नहीं है, क्योंकि होल नंबर्स तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं, माइनस वाले इसमें आते ही नहीं है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है सब्ट्रैक्शन के लिए। फिर आगे हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हमने कोई दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 × 3 तो हमें क्या मिलता है 0, या फिर 3 × 7 तो हमें क्या मिलता है 21। तो 21 और 0 क्या है, हमारे होल नंबर्स हैं। तो दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिला, होल नंबर मिला, पूर्ण संख्या मिली। तो ये होल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होते हैं, क्लोजर होते हैं। यानी कि गुणा के लिए होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं क्या होती है, समृद्ध होती है। ऐसे ही हम देखते हैं डिवीज़न के लिए यानी कि भाग के लिए हमने देखा कि 5 ÷ 8, तो 5 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो इसका पूरी बार ये भाग नहीं जा रहा है, तो हमें क्या है 5/8 होल नंबर नहीं है। तो दो नंबर्स को डिवाइड करने पर हमें होल नंबर्स नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है, डिवाइड के लिए क्लोज नहीं है, समृद्ध नहीं है भाग के लिए। फिर हम देखते हैं, हमने अभी होल नंबर्स के लिए देखा, अब ऐसे ही हम देखते हैं इंटीजर्स के लिए। ठीक है, इंटीजर्स में हमने 3 प्रकार के इंटीजर्स पढ़े थे, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो इंटीजर। ठीक है, तो मतलब इंटीजर में प्लस, माइनस और ज़ीरो ये सब आ जाएंगे। तो हम देखते हैं एडिशन के लिए यानी कि योग के लिए। तो हमने कोई दो इंटीजर्स हम लेते हैं, -6 और 5, तो एडिशन है तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो -6 + 5 तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो गया, हमें आंसर मिला -1, जो कि एक इंटीजर है। तो ये क्या हुआ, एडिशन के लिए क्या हुआ, क्लोज हुआ। ठीक है, फिर हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए यानी कि तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम देखते हैं 7 - 5 क्या मिला, हमें 2 मिला। ठीक है, जो कि एक इंटीजर है। या हम करते हैं -6 - 8 तो हमें मिलता है -14, तो ये भी क्या है, एक इंटीजर है। तो दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने पे भी हमें क्या मिला, एक इंटीजर। तो इंटीजर के लिए भी सब्ट्रैक्शन क्या है, क्लोज्ड है यानी कि समृद्ध है। ठीक है, फिर हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, गुणा के लिए। तो हम कोई दो इंटीजर लिए 5 और 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, गुणा किया तो हमें मिला 40, जो कि खुद एक इंटीजर है, पूर्णांक है। ठीक है, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पे इंटीजर मिला, तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इंटीजर क्या है, गुणा के लिए समृद्ध है। फिर हम डिवीजन के लिए देखते हैं, भाग के लिए देखते हैं। फिर हम कोई दो इंटीजर लेते हैं 5 और 8, इन्हें हम करते हैं डिवाइड। तो 5/8 इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो ये क्या है, समृद्ध नहीं है डिवाइड के अंदर। ठीक है, हमने होल नंबर्स के लिए देखा, इंटीजर्स के लिए देखा, अब हम देखेंगे रेशनल नंबर्स के लिए यानी कि परिमेय संख्याओं के लिए। तो मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिन्हें p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जब p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं और q 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो हम रेशनल नंबर देखते हैं। हम कोई दो रेशनल नंबर लेते हैं, 3/8 प्लस -5/7, हमने कोई ये दो रेशनल नंबर्स लिए हैं। ठीक है, अब हम इनको करते हैं ऐड, तो 3/8
प्लस माइनस 5/7। एलसीएम लिया 8 और 7 का एलसीएम आया हमारे पास 56। तो 8 की टेबल में 56 कितनी टाइम्स आता है? 7 टाइम्स। 7 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास आया 21 प्लस का प्लस, और 7 की टेबल में 56 कितने टाइम्स आता है? 8 टाइम्स। 8 को किया 5 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास आया माइनस का 40 प्लस माइनस 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 का 40/56, और 40 में से 21 माइनस करेंगे तब हमारे पास आएगा 19/56, और 40 बड़ा है तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का। ठीक है, तो हमने देखा हमने कोई दो रेशनल नंबर्स को ऐड किया तो हमारे पास आया रेशनल नंबर, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि टू रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी कि रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं योग के लिए संवृत होती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, तो हमने कोई दो रेशनल नंबर लिए -5/7 -2/3। ठीक है, इनको हम माइनस करते हैं। वही हमने एलसीएम लिया 7 और 3 का 21। 7 की टेबल में 21 कितनी टाइम्स आया? 3 टाइम्स। 3 को करेंगे हम -5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस का माइनस लगा दिया। फिर 21 3 की टेबल में कितने टाइम्स आता है? 7 टाइम्स। 7 को किया हमने 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, 5 3 15 आया हमारे पास। 5 3 15 आया, माइनस का बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। 7 2 14/21। माइनस माइनस होगा हमारे पास प्लस, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29/21, और माइनस का साइन इसलिए हम क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने दो रेशनल नंबर लिए और उसको किया हमने माइनस, तो हमारे पास आया क्या? रेशनल नंबर। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास रेशनल नंबर जो है वो सब्ट्रैक्शन के अंडर में क्या है? क्लोज्ड है, यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए वो संवृत है। फिर हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसी तरीके से हम देखते हैं कि दो रेशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? हमें रेशनल नंबर मिलता है। तो रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर ऐसे हम देखते हैं डिवाइड के लिए। तो दो रेशनल नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो हमें ज़रूरी नहीं कि रेशनल नंबर ही मिल जाए, जैसे कि a डिवाइड बाय 0। तो ये अगर हम a को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? इनफाइनाइट, जो कि डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, यानी कि भाग में परिमेय संख्याएं संवृत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम कुछ और प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिविटी यानी कि क्रम विनिमेयता। ठीक है, फिर हम देखते हैं होल नंबर्स के लिए क्रम विनिमेयता मतलब कि क्या होता है, जैसे कि एडिशन के लिए हम लोग देखते हैं। तो हमने कोई दो नंबर्स लिए और उनको हम ऐड करते हैं, जैसे कि 2 + 3 मैंने किया तो हमें क्या मिला? 5 मिला। अब अगर मैं करती हूँ 3 + 2 तो भी मुझे 5 ही मिलता है, यानी कि मैंने पहले 2 और पीछे 3 लिखा था तो भी मुझे 5 मिला, और मैंने फिर पहले 3 में 2 को ऐड किया तो भी मुझे 5 मिला। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिविटी, यानी कि क्रम विनिमेयता। इस तरीके से हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। हमने कोई दो नंबर्स लिए, यानी कि 2 -3 मैंने किया तो मुझे मिला -1। 2 में 3 गया तो 1, और बड़ी संख्या का साइन लगाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम करते हैं 3 - 2 तो मुझे मिला 1। तो ये दोनों -1 और 1 अलग अलग है, मुझे सेम नहीं मिला, तो इसे हम क्या कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिविटी नहीं है होल नंबर्स के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई दो नंबर लिए मैंने फिर से 2 × 3 तो मुझे मिला 6, और मैं अगर 3 × 2 करूँगी तो भी मुझे मिलेगा 6। दोनों में आंसर बराबर आया है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव होल नंबर्स के लिए। ठीक है, इसी तरीके से डिवीज़न के लिए देखते हैं। अगर मैं करती हूँ 10 डिवाइड बाय 5 तो मुझे मिला 2। अगर मैं 5 डिवाइड बाय 10 करूँगी तो मुझे मिलेगा 1/2। तो 2 और 1/2 इक्वल नहीं है, इट मीन्स डिवीज़न इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। ठीक है,
क्रम विनिमय नहीं है होल नंबर्स के लिए डिवाइड में, ठीक है। फिर हम देखते हैं इंटीजर्स के लिए। हमने देखा होल नंबर्स के लिए, अब हम देखते हैं इंटीजर्स के लिए। तो हम कोई दो इंटीजर्स लेते हैं, जैसे कि 5 और -3 लिया, इनको करते हैं हम ऐड। 5 प्लस -3 तो कितना मिला, 2 मिला। अगर मैं करती हूँ -3 प्लस 5 तो मुझे मिलेगा 2। तो दोनों में हमें इक्वल आंसर मिला है। इट मीन्स एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, ठीक है। इसी तरीके हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। तो 5 माइनस -3, दो इंटीजर्स लिए हमने 5 और -3, उन दोनों को माइनस किया, हमें तो क्या मिलेगा 5 माइनस प्लस 3 कितना मिला 8, ठीक है। अगर -3 -5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -8, जो कि इक्वल नहीं है। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि सब्ट्रैक्शन जो है क्रम विनिमयता नहीं दर्शाता है इंटीजर्स के लिए, पूर्णांकों के लिए, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। कोई दो इंटीजर्स हम वापस लेते हैं, 3 इंटू -5 लिया जैसे हमने, तो 5 3 15 -15 आया, और -5 इंटू अगर हम 3 करते हैं तो अभी हमें माइनस का 15 मिलता है, जो कि इक्वल है। इसलिए मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, गुणा जो है क्रम विनिमयता दर्शाता है इंटीजर्स के लिए, पूर्णांक के लिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं डिवीज़न के लिए। तो कोई भी दो नंबर्स हैं जिन्हें मैंने डिवाइड किया, 5/10 किया, वही मान लो -10 मान लो, ठीक है। तो वही मिला 1/2, वो भी माइनस का। और अगर 10/5 करते हैं तो मुझे मिलेगा माइनस का है ये। तो -10/5 करते हैं तो मुझे मिलता है -2। तो -1/2 और -2 इक्वल नहीं है, यानी कि डिवीज़न इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि भाग जो है क्रम विनिमयता नहीं दर्शाता है इंटीजर्स के लिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं रेशनल नंबर्स के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए। तो दो रेशनल नंबर्स लिए, जैसे हमने -2/5 और 5/7, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको जो है आंसर जो भी मिलेगा, और अगर 5/7 में -2/3 को ऐड करोगे तो जो आंसर मिलेगा वो दोनों आपके पास इक्वल होंगे, बराबर होंगे, यानी कि रेशनल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स, यानी कि योग जो है क्रम विनिमयता दर्शाता है परिमेय संख्याओं के लिए। ऐसे हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग देखते हैं, तो जैसे हमने किया 2/3 -5/4, वही एलसीएम लिया, हमारे पास एलसीएम आ गया 12, और 3 की टेबल में 12 4 टाइम्स, 4 2 8, -4 की टेबल में 3 टाइम्स, 5 3 15, माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा -7/12, ठीक है। और अगर आप 5/4 में से 2/3 माइनस करोगे तो आंसर सेम आएगा, बट साइन डिफरेंट आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, सब्ट्रैक्शन विल नॉट बी कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स, यानी कि सब्ट्रैक्शन जो है रेशनल परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमयता नहीं दर्शाता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं हम। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए -7/3 को 6/5 से मल्टीप्लाई करोगे और 6/5 को -7/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें आंसर सेम मिलता है -42/15, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स, यानी कि गुणा के लिए गुणा जो है क्रम विनिमय होता है परिमेय संख्याओं के लिए। फिर हम देखते हैं डिवीज़न। तो अब हम देखते हैं डिवीज़न के लिए। तो हम कोई दो रेशनल नंबर्स लेते हैं, -5/4 डिवाइड बाय 3/7, तो करके देखते हैं। 5/4 डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। व्युत्क्रम हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। 7 5 जा 35 -35/4 से 12, ये हमें आंसर मिलता है -35/12। और अगर हम करते हैं 3/7 डिवाइड बाय -5/4, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का लगाएंगे
रेसिप्रोकल हो जाएगा, माइनस का 4/5 हो जाएगा। इसको करेंगे तो -12/35 हमें मिलेगा। तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, यानी कि डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याओं के लिए भाग जो है क्रम विनिमेयता नहीं दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम एसोसिएटिविटी यानी कि साहचर्यता। ठीक है, होल नंबर्स के लिए देखते हैं। उसमें भी हम पहले देखते हैं एडिशन के लिए यानी कि योग के लिए हम देखते हैं। तो हम कोई 3 होल नंबर्स लेते हैं, 3 पूर्ण संख्याएं लेते हैं। जैसे मैंने लिया 2, 3 और 4 ले लेते हैं। ठीक है, 2 + 3 + 4। ठीक है, 2 + 3 + 4 को ऐड किया 7, 7 में 2 को ऐड किया तो हमारे पास आया 9। यानी कि पहले मैंने 3 और 4 को ऐड किया, फिर उसमें 2 को ऐड किया। ठीक है, और अब हम करते हैं 2 + 3 + 4, यानी पहले मैं 2 और 3 को ऐड करती हूँ और फिर 4 को ऐड करती हूँ। ठीक है, तो 2 + 3 5 और 5 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 9। तो हमारे पास ये 9 9 इक्वल आ गया। यानी कि होल नंबर्स के लिए एडिशन क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं, यानी कि योग जो है साहचर्यता दिखाते हैं होल नंबर्स के लिए। फिर हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम देखते हैं 2 - 3 - 4। 2 - 3 - 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम करते हैं 2 - 3 - 4। पहले हम 2 और 3 को माइनस करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 4 को माइनस करेंगे। तो 2 - 3 हमारे पास आया -1 -4 और आंसर हमें मिला -5। तो इसमें हमें मिला था 3 और इससे हमें मिला 5, जो कि अलग अलग है, इसलिए सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव, यानी कि सब्ट्रैक्शन जो है साहचर्यता नहीं दिखाता है होल नंबर्स में। इसी प्रकार हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम 7 × 2 × 5, यानी कि पहले हम 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो हमें आंसर मिलेगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 2 = 10 और 10 को 7 से करेंगे तो 70 हमें आंसर मिलता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि पहले हम 7 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 7 2 = 14 और 14 को फिर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें आंसर मिलता है 70। तो आंसर दोनों में इक्वल मिला, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव, यानी कि गुणा जो है साहचर्यता दिखाता है होल नंबर्स के लिए। इस तरीके से हम देखते हैं डिवीज़न के लिए। तो हम कोई 3 नंबर्स लेते हैं। 5 डिवाइड बाय 1 सेकेंड 10 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 10 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर आया हमारे पास 2 और 2 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 1। ठीक है, और अगर हम डिवाइड करते हैं 10 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 2, तो 10 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, डिवाइड का साइन हटाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 2/5 रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, 5 2 = 10 और 2 2 हमारे पास आंसर मिलेगा हमें 4। तो इससे हमें मिला था 1 और इससे हमें मिला 4। तो डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, फॉर होल नंबर्स। तो भाग के लिए होल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव साहचर्यता नहीं दिखाते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं इंटीजर्स के लिए। एडिशन के लिए देखते हैं, हम कोई 3 इंटीजर्स लिए हमने -2 3 और -4। तो हमने पहले 3 और -4 को सोल्व करते हैं। 3 + -4 यानी कि 3 - 4 और हमें आंसर मिला 3 - 4 किया तो हमारा आंसर मिला -1। इसको सोल्व किया तो हमें आंसर मिला -3। ठीक है, फिर हम करते हैं -2 + 3, फिर हम करते हैं -4। तो 3 -2 प्लस माइनस माइनस हमें आंसर मिला 1 -4 और हमें आंसर मिला -3।
इधर भी -3 मिला था, इधर भी -3 मिला, जो कि इक्वल है। इसलिए इंटीजर्स के लिए एडिशन इज एसोसिएटिव, यानी कि पूर्णांकों के लिए योग जो है साहचर्यता दिखाता है। और सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसे हम देखेंगे तो ये दोनों हमें इक्वल नहीं मिलेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, यानी कि सब्ट्रैक्शन जो है इंटीजर्स के लिए क्रम विनिमेयता नहीं दर्शाता है, पूर्णांकों के लिए साहचर्यता नहीं दर्शाता है। ठीक है, क्रम विनिमेयता नहीं, साहचर्यता। ऐसे हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो 5 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -8, यानी कि -7 और -8 को पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो जो आंसर मिलेगा वही आंसर आपको 5 को -7 से मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर उसको -8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो दोनों इक्वल होंगे। इसलिए मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, यानी कि पूर्णांकों के लिए गुणा साहचर्यता दर्शाता है। डिवीज़न के लिए इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हो, इन दोनों से हमें आंसर क्या है, डिफरेंट मिलते हैं, अलग अलग मिलते हैं, इसलिए डिवीज़न इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं रेशनल नंबर्स के लिए। रेशनल नंबर्स के लिए हम देखते हैं एडिशन में, अगर आप पहले इन दोनों को सोल्व करते हो, फिर जो आंसर मिलता है उसको इससे ऐड करते हो, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा -9/10। फिर अगर आप इन दोनों को पहले सोल्व करते हो, फिर जो आंसर मिलता है उसे इसके साथ सोल्व करते हो, तो आपको आंसर -9/10 मिलता है, यानी कि दोनों से आपको आंसर मिला -9/10, जो कि सेम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एडिशन के लिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं, तो आपको इससे जो आंसर मिलेगा और इससे जो आंसर मिलेगा वो डिफरेंट मिलेंगे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स, यानी कि सब्ट्रैक्शन जो है परिमेय संख्याओं के लिए साहचर्यता नहीं दर्शाता है। फिर हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, पहले आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 5 2 10 और 4 9 36। फिर इसको आप -7/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा -35/54। ठीक है, और अगर आप पहले इन दोनों को सोल्व करते हो, फिर 2/9 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको देखो आंसर क्या मिलता है, -7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -35/4 3 12 इंटू 2/9। ठीक है, तो आपका आंसर क्या मिलेगा, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 के मिलेगा 1 3 2 6 और 70/12 9 108। और अगर आप इसको आगे सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा -35/54।